नमस्कार साथियों, अभी एक वीडियो निकल कर आ रहा है प्रज्ञा मिश्रा का, जिसका टाइटल है मोदी के साथ ट्रंप खुलकर क्यों नहीं खड़े हुए। आखिर ट्रंप ने धोखा क्यों दिया मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी खास कहने वाले, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते थे कि ट्रंप मेरे खास दोस्त हैं, तो आखिरकार उन्होंने धोखा क्यों दिया। आप इसी वीडियो को अपन अभी करेंगे रिएक्शन, जिसमें प्रज्ञा मिश्रा क्या बताएंगी वो आप ज़रूर देखें और इसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आइए देखते हैं इस वीडियो को। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों के बीच सबको लगा था कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार है, ट्रंप जरूर भारत की मदद करेंगे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। जिन ट्रंप को मोदी अपना दोस्त कहते हैं, उसने दोस्ती क्यों नहीं निभाई, दोस्त दोस्त क्यों नहीं रहा। ट्रंप मोदी के साथ खुलकर खड़े क्यों नहीं हुए, जबकि ट्रंप का दुश्मन चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा था। क्या भारत को ट्रंप की दोस्ती भारी पड़ सकती है? भारत ट्रंप से कैसे निपट सकता है? आज प्रज्ञा के पन्ना में हम इसी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक ट्रंप और मोदी एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं, लेकिन जब जंग के हालात बने तो ट्रंप ने भारत को भी पाकिस्तान के बराबर तोल दिया। टैरिफ में भी भारत को कोई रियायत नहीं दी, यहां तक कि अब ट्रंप आईफोन की फैक्ट्री भी भारत से हटवा रहे हैं। ट्रंप से दोस्ती भारत को भारी पड़ेगी या फिर इससे फायदा होगा, इसको समझने के लिए आपको भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों के बीच में ट्रंप के बयानों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ट्रंप ने पहला बयान दिया और कहा था, ये शर्म की बात है, हमने अभी अभी इसके बारे में सुना है, वे लोग दशकों बल्कि सदियों से लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाए। ट्रंप ने अपने बयान में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल दिया, जबकि भारत खुद को आतंकवाद का शिकार और पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक मानता है। फिर आई है 10 मई। ट्रंप ने कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमति जताई है। अमेरिका की इस घोषणा पर भारत की प्रतिक्रिया गर्मजोशी वाली नहीं थी। भारत का विपक्ष भाजपा सरकार से सवाल करने लगा कि ट्रंप ने भारत के सीजफायर की घोषणा क्यों की। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के भारतीय डीजीएमओ को फोन कॉल के बाद दोनों देशों में सहमति बनी है, इसमें अमेरिका की मध्यस्थता का जिक्र नहीं था। यही बात नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी दोहराई। फिर से 11 मई को ट्रंप ने कहा, मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे जो 1000 साल से विवाद में है, उसका समाधान निकालने की आशा करता हूं, ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि कायम हो सके और अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ सके। ट्रंप ने अपने बयान में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया, लेकिन भारत कहता रहा है कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इस मसले पर स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत को प्रवोक करने की कोशिश की गई। फिर 13 मई को ट्रंप सऊदी यात्रा पर गए थे। सऊदी वालों ने उनको जहाज वगैरह गिफ्ट किया। वहां ट्रंप ने क्या कहा वो भी सुनिए। ट्रंप ने कहा, मैंने काफी हद तक व्यापार का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि चलो एक सौदा करते हैं, परमाणु मिसाइलों का ट्रेड रोकते हैं और उन चीजों का व्यापार करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। ट्रंप का ये बयान आते ही भारत ने इसे खारिज किया। भारत ने कहा, बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं था। मोदी ने भी एक तरह से ट्रंप के बयान को झूठा साबित करने की कोशिश ये कहकर की कि टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। यानी ट्रंप भारत को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भारत के फैसले लेने वाला नायक दिखा रहे हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री को असहज स्थिति में डालती है। एक तरह से ट्रंप मोदी को ओवर रूल्ड कर रहे हैं। अब 15 मई को ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के बयान से पलट गए। उन्होंने दोहा के कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं ये नहीं कहता कि ये यानी सीजफायर मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की। ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त थे। इससे पहले मोदी खुद कहते हैं कि वो ओबामा से तू तड़ाक करके बात किया करते थे, वो उनके इतना क्लोज थे।
ट्रंप को माय फ्रेंड कहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने मोदी को झटकों पर झटका देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने हमारे 682 अवैध प्रवासियों को कैदियों की तरह जंजीर में बांधकर भारत भेजा। तभी समझ में आ गया था कि दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि दोस्ती दुश्मनी में बदली क्यों? मोदी को फ्रेंड बताकर भारत को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं ट्रंप? दोस्तों, ट्रंप की पॉलिसी ये है कि वो किसी को अपना परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट दुश्मन नहीं मानते। देखिए, चीन के साथ टैरिफ विवाद पर मरने मारने को उतर आए थे, लेकिन अब समझौता कर लिया। ट्रंप किंग जोन को जलाकर खा करने की बात करते हैं, लेकिन अब रिश्ते ठीक हो गए हैं। ट्रंप राष्ट्रपति कम धंधे वाले आदमी ज्यादा हैं, और धंधे पर बैठा आदमी न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन। उसकी दोस्ती सिर्फ धंधे से होती है। भारत ने ट्रंप के दोस्त मस्क को भारत में व्यापार करने के लिए टैरिफ कम नहीं किया। जब तक बाइडेन की सरकार थी, ट्रंप इस बात से नाराज हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस बार पिछली बार की तरह ट्रंप का प्रचार करने के लिए अमेरिका नहीं गए। इवन ये भी हुआ था कि मोदी अमेरिका में थे, ट्रंप की कहीं पर रैली चल रही थी। ट्रंप को लगा कि मोदी उनकी रैली में आएंगे, लेकिन मोदी ने पिछली वाली गलती दोहराई नहीं, इसलिए भी ट्रंप को बुरा लगा हो शायद। दूसरी तरफ ट्रंप भारत को बैलेंस ऑफ पावर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें चीन के विरोध में एक शक्तिशाली देश चाहिए, जो कि भारत है। वो पाकिस्तान को भी पूरी तरह से चीन की गोद में नहीं जाने देना चाहते। साथ ही उन्हें चीन से व्यापारिक फायदा भी है, इसीलिए वो उससे भी संबंध रख रहे हैं। ट्रंप के इस रवैये से निपटने के लिए भारत क्या कर सकता है? दोस्तों, चाहे टैरिफ का मुद्दा हो या भारत पाकिस्तान संघर्ष का, भारत की स्ट्रैटेजी अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे निगोसिएशन की है। भारत फिलहाल ट्रंप के साथ उलझना नहीं चाहता। मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर कहा था, हम राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच कोई जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। दोनों एक दूसरे के मतलब के साथी हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। फर्क इतना है कि अमेरिका सुपर पावर है और हम विकासशील देश हैं। हम अपनी पावर बढ़ा लें। हम अगर धर्म की जगह पर अपने बच्चों को लड़ाने की जगह उनको धंधे के लिए प्रेरित करें, तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। कोई भी सुपर पावर हो, उसके पास शक्ति तो पैसों से ही आती है ना। भारत के पास वो कैपेबिलिटी है। हम बाजार भी हैं, हम निर्यातक भी हैं। हमारे नागरिक दुनिया में कहां कहां क्या क्या कमाल कर रहे हैं, वो खैर किसी और समय बताऊंगी। लेकिन भारत की सरकारें अगर अपना रवैया बदल लें, अगर वो देश को दुनिया से कंपटीशन करने के लिए खड़ा करने की तरफ आगे बढ़ें, तो भारत दुनिया के सभी देशों से बेहतर साबित होकर दिखाएगा। लेकिन भारत के भीतर सबसे बड़ा रोग जातिवाद का है। ऊपर से भाजपा ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर खाज कर दिया है। सब इसी में उलझे हैं कि मुसलमानों के पेच टाइट हैं या फिर नहीं हैं। 2-4 मुख्यमंत्री भाजपा ने और पाल रखे हैं, जो इस खाज में और खुजली बढ़ा देते हैं। क्या भारत को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? दोस्तों, अमेरिका से अच्छे संबंध रखना भारत की मजबूरी है। चीन भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल स्थितियां बैलेंस करने के लिए भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध रखने ही होंगे। भारत को अगर पाकिस्तान से कोई लड़ाई लड़नी है, तो उसे अपने दम पर लड़नी चाहिए। भारत को अमेरिका के भरोसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, वैसे मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जो करना है वो करना चाहिए। बाद में दुनिया की बात सुननी चाहिए। लेकिन भारत में भाजपा सरकार की लबर लबर करने की आदत है। एक बात सच है कि ट्रंप बिन बुलाए भारत पाकिस्तान के मुद्दे में नहीं आए होंगे। इनको इन्वॉल्व किया गया होगा। ये बात जरूर है कि भारत ने ट्रंप को केवल बैठने की जगह दी होगी, लेकिन ट्रंप फैल गए। सीज फायर का ऐलान करने के लिए मोदी की जरूरत ही खत्म कर दी। अगर ट्रंप सीज फायर का ऐलान नहीं करते, तो किसी को मालूम नहीं चलता कि ट्रंप और माय फ्रेंड मोदी के बीच चल क्या रहा है। इसी ऐलान के बाद दोस्ती पर सवाल उठे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बात यह है कि भारत को अपने भरोसे रहना चाहिए। धंधेबाज मुल्क धंधे के साथ रहेगा। अमेरिका वहां है जहां पर पैसा है। इसीलिए मोदी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना छोड़कर देश को दुनिया की दौड़ में शामिल करना चाहिए। हो सकता है कि आज का वीडियो बहुत लोगों के ऊपर से निकल गया हो, लेकिन सत्य बात यही है दोस्तों कि हमें अपना उत्थान खुद करना होगा, तभी दुनिया हमें भाव देगी। डंका बज रहा है वाले प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलेगा। हमको विश्वगुरु होने के झूठे दिलासों से बाहर निकलना होगा। हम विश्वगुरु नहीं हैं,
हमें विश्व का गुरु बनना है, लेकिन वो जातिवादी और धार्मिक राजनीति के साथ नहीं बन सकते। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल के साथ आप लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यानी अपनी प्रज्ञा से आप इतना स्नेह करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम समय में आप तक ठीक ठाक और सही बात पहुँचाती रहूँ।